हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोगी का 15 क्वेश्चन। आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आप बेहतर स्कोर कर सकोगे। तो अभी हम 15 मार्क्स का जो पैडागोगी है हिंदी का वो देखते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द्विभाषिता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो क्या इसका आंसर होगा? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक, सेकेंड है व्यावसायिक, थर्ड है विद्युत और फोर्थ है साहित्यिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो जब आप प्राथमिक विद्यालय में जब आप हिंदी पढ़ाएंगे तो ये कह रहा है कि आप किस पक्ष पर ज़्यादा बल देंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भाषा प्रयोग पर, सेकंड कह रहा है व्याकरणिक नियम पर, थर्ड कह रहा है व्याकरण ज्ञान पर, फोर्थ कह रहा है भाषा ज्ञान पर। देखिए, पहले आप आंसर को एलिमिनेट करना सीखो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे आंसर को एलिमिनेट करोगे आपका जो राइट आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा के प्रयोग को, तो आप कक्षा में जितना ज़्यादा भाषा का प्रयोग करोगे बच्चे पर उतना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं व्याकरणिक नियम पर। आप अगर उसको ग्रामर का रूल बताओगे तो बच्चे इजीली नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण ज्ञान पर, क्या आप उसको ग्रामर का नॉलेज थोड़ी दोगे, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। थर्ड कह रहे हैं भाषा ज्ञान पर, तो उसको आप भाषा का तो ज्ञान नहीं दे दोगे। तो देखिए, जितना ज़्यादा आप बच्चे के साथ भाषा का प्रयोग करोगे उतना ज़्यादा उनका जो हिंदी भाषा है वो उनके पक्ष में जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा प्रयोग, डेट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, सेकंड कह रहे हैं उच्चारणगत शुद्धता, थर्ड कह रहे हैं विचारों की क्रमबद्धता, फोर्थ कह रहे हैं धारा प्रवाह की तीव्रता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचारों की क्रमबद्धता। देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं तो आप उनके विचारों को ज़्यादा महत्व दो। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आप इस पे जितना ज़्यादा बल दोगे उतना ज़्यादा उनका जो मौखिक भाषा है वो बाहर निकल कर आएगा और बच्चे क्लास में डरेंगे नहीं और इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोचते महसूस, थर्ड है सोचते विचार, थर्ड है अनुभव महसूस और फोर्थ है चिंतन विचरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोचते और विचार भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण रटने, जहाँ भी आपको रटने जैसा वर्ड मिलेगा वो आप सबसे पहले काट दिया करो, या फिर रोड मेमोराइजेशन इंग्लिश में मिलेगा वो आप हमेशा कट कर दिया करो। नेक्स्ट कह रहा है व्याकरण सीखने, ये भी नहीं होगा। थर्ड कह रहा है भाषा प्रयोग, फोर्थ कह रहा है भाषा की परिभाषा। आप उसको डिफिनीशन थोड़ी सिखाओगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह बच्चों के लिए है, वह सरल है, वह रंगीन चित्रों वाला है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से। जब बच्चा कक्षा 1 में रहता है तो क्या वो स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट कर देता है? तो ये नहीं होगा। अक्षर लिखने से नहीं होगा, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से। वो बच्चा छोटा है तो डायरेक्ट वाक्य थोड़ी बनाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? मतलब जो भाषा का कौशल है, जो लैंग्वेज के स्किल्स हैं, उससे आप किस विचार से सहमत हो, ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित
क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। फोर्थ कह रहा है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताओ कि भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो भाषा के कौशल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, L S R W, that is listening, speaking, writing, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो स्किल होते हैं वो एक एक करके हम नहीं सीखते हैं, वो चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब कि अंतर संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम लिसनिंग सीखेंगे उसके बाद हम स्पीकिंग सीखेंगे, नहीं, ये चारों एक क्रम में भी नहीं चलते, मतलब वो हम एक साथ ही चारों को सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। फर्स्ट कह रहा है जानने परखने जुड़ने, सेकंड कह रहा है परखने जुड़ने तदात्म्य, थर्ड कह रहा है जानने जुड़ने जूझने, फोर्थ कह रहा है परखने जुड़ने तदात्म्य। तो देखिए इसका हो जाएगा राइट आंसर फोर्थ। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तदात्म्य का मौका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किनर के अनुसार स्किनर क्या कहते हैं, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगर हम स्किनर की बात करें तो वो कहते हैं कि जो हम लैंग्वेज होता है वो इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, मतलब अनुकरण के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्राथमिक स्तर के बुक में दिया हुआ है। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसाय से, अनुभव की अभिव्यक्ति से और चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है अगर तुम पापा की जगह होती, एक बच्चे से पूछ रहा है, तो तुम ठेला कहाँ लगाती और तुमने ऐसा क्यों किया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो उसको एक परिस्थिति दिया गया है और उसमें उससे पूछ रहा है कि तुम ऐसा क्या करती, तो वो अपना अनुभव ही बताएगी ना बच्ची जो है, तो वो अनुभव की अभिव्यक्ति से हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। जब आप कक्ष में भाषा पढ़ाते हो, तो जब आप हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हो बच्चों को, तो आप कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे सबसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दोगे। तो देखो फर्स्ट कह रहा है व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति, दैट इज ऑप्शन सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। तो जो प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम किसको महत्व देंगे। तो देखिए कह रहे हैं रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोचक कहानी। अगर हम उनको उसको इंटरेस्टेड स्टोरी सिखाएंगे तो बच्चे को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो वो अच्छे से सीख सकेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, यह वह किताब शब्द को कतब लिखती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। देखिए एक सलमा एक स्टूडेंट है अपने क्लासरूम की, वो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है और जब उसको टीचर कहती है कि तुम किताब लिखो, तो वो किताब को कतब लिख देती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सलमा का ये जो लिखने का तरीका है वो क्या दर्शाता है। लापरवाही, अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन। तो देखिए वो जो लिख रही है वो वर्तनी में गलत कर रही है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ववर्तनी, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। तो किसने किया है, ये साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चॉम्स्की, सेकंड है स्किनर, थर्ड है पियाजे, फोर्थ है वाइगोत्स्की। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज वाइगोत्स्की। क्योंकि जो सोशल
इंटरेक्शन होता है वो वाइगॉस्की ने कहा है, इसलिए इसका आंसर वाइगॉस्की हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताओ कि आपको 15 क्वेश्चंस में 15 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं, और आप जो अपना मार्क्स है वो ऑनेस्टली बताना, ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक अभी पहुंचा है। अभी भी आपके पास टाइम है और आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर अपने स्कोर बेहतर कर सकते हो। थैंक यू।